सियासत, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति में सबसे ज्यादा अनिश्चितताएं देखने को मिलती हैं। कब क्या हो जाए, कौन कब बदल जाए, कब कौन पलट जाए, कुछ भी अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं होता है। अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन बना हुआ है जेडीयू आरजेडी का। तो 2024 को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब सियासत में सम्राट अशोक की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी अपनी तरफ से जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और जेडीयू और आरजेडी ने अपना समीकरण बनाया। किस तरह से देख रहे हैं 2024 को लेकर बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए रवि, भारतीय जनता पार्टी जो अभी की भारतीय जनता पार्टी है, खास करके अमित शाह की रणनीति वाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो 90 के दशक से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात ये भी है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अभी 90 के दशक में ही हैं जब उनका परचम लहराया था। मेरा इशारा आपको समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बदली रणनीति के साथ अब काम करती है। और मैं ये जो सम्राट चौधरी को अभी वहाँ उन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष बिहार का बनाया है, आप देखिए वो जेडीयू और आरजेडी से आयातित हैं बीजेपी में। दूसरी पार्टियों से बीजेपी के मूल काडर के आदमी नहीं है सम्राट चौधरी, लेकिन चूंकि उनकी जाति का वोट अगर आप देखें पिछड़ों में, तो बिहार में यादवों के बाद उन्हीं का नंबर, उसी जाति का नंबर आता है। और वो जाति है जिसका पलायन बिहार से बहुत कम हुआ है, अभी वो बिहार में ही है। और सब्जी की खेती बाड़ी इस तरह के उनके करते शक्ति चौधरी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनके ये बेटे हैं, जेडीयू आरजेडी में रहे, सौरभ अच्छी तरह जानते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह के प्रयोग करती है। देखिए 52% ओबीसी, 52% से ज़्यादा ओबीसी वाली जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप उनको भले कहें जाति का नहीं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं और हिंदुत्व का एक कट्टर चेहरा भी दिखाई देते हैं। तो क्या प्रयोग उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में किया था कि 52%, 54% के करीब ओबीसीज थे, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने एक फॉरवर्ड चेहरे को सामने रखा, हिंदुत्व को सामने रखा और नीचे से सारे जातिगत समीकरण उन्होंने सेट कर लिए। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि समाजवादी पार्टी को MY समीकरण वाली पार्टी बना दिया जाए और उससे तमाम पिछड़ों को अलग कर दिया जाए। ये उनकी कामयाबी बहुत सारे क्षेत्रों में उनको मिली। ये बात ठीक है कि पूर्वांचल में पिछड़ों ने एकजुटता दिखाई और वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जब ऐसी नतीजे आते हैं तो बीजेपी के तुरंत से कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने कोर्स करेक्शन में लग जाती है। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर को तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है। अभी दारा चौहान एक बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से गए थे, मेरे सूत्रों के मुताबिक वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच में है। ठीक इसी तरह बिहार में फिर ये प्रयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व और जातीय समीकरण का गठजोड़ करके नीतीश कुमार और आरजेडी को भरपूर टक्कर देने की कोशिश करेगी। छोटी पार्टियों को मिलाएगी, जातिगत समीकरण करेगी। और ये जो रामनवमी के मुद्दे, रामनवमी में जो बिहार और बंगाल में हुआ है, ये जो बिहार बंगाल में हुआ है, अभी शायद शासन में बैठी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम 2024 में हो सकते हैं। याद रखिएगा जब अगली बार जब चुनाव का समय होगा तब भी रामनवमी बिल्कुल इसी समय लोकसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बात, ये शासन प्रशासन की पूर्ण विफलता है बिहार और बंगाल की। मैं कहूँगा सबको पता है कि रामनवमी अब कितना सेंसिटिव हो चुका है कि रमजान और रामनवमी बार बार पड़ता है। तो जो ये पुलिसिया एक्शन आपको बंगाल में बाद में दिखाई दे रहा है, बिहार में बाद में दिखाई दे रहा है, वो पहले इंतजामात क्यों नहीं किए गए? क्यों नहीं दिल्ली जैसे जहांगीरपुरी में था, पिछली बार वहाँ तनाव हुआ तो इस बार पुलिस ने पूरी फोर्स लगा दी थी, उनको किसी तरह की परमिशन नहीं थी और 200 मीटर में उनकी आस्था की बात थी, प्रोसेशन निकालने की बात थी, शोभा यात्रा करने की बात थी, उन्हें एक सर्टेन एरिया दे दिया, बोला आप यहाँ कीजिए। और दिल्ली में जो पिछली बार जो तनाव हुआ था भयंकर, आपको पता ही है, तो वो चीज़ें नहीं हुई। तो ये जो पुलिसिया एक्शन है ये पहले क्यों नहीं होता है, ये बाद में होता है। और अमित शाह आज वो जा रहे हैं और
एक बात और मैं आपको बता दूं जी। कि देश में कुल 4-5 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, जहां उनको लगता है कि 2024 में उनको घाटा हो सकता है। उसमें बिहार नंबर 1 पर आता है। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, 40 में सिर्फ एक किशनगंज की कांग्रेस की सीट आई थी। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे एक सीट का नुकसान हो, 10 सीट का हो, 15 का हो, लेकिन बिहार में उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा बिहार पे वो ध्यान देते हैं। बंगाल में उनको लगता है कि शायद 2019 में जो बात थी उसमें, क्योंकि बहुत सारे नेता जो आए थे वो वापस चले गए और तमाम दूसरे कारण भी हैं, बंगाल में उसे लगता है, कर्नाटक में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। ये इन 4 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की रणनीति बना रही है और इंतजार का थोड़ा ही वक्त है। आप देखिएगा अमित शाह आज किस तरह की बात वहां पर करते हैं और पूरी कोशिश अमित शाह बीजेपी ये करेगी कि जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स का कार्ड जेडीयू आरजेडी खेल रही है वो कार्ड को हिंदुत्व के कार्ड से और जाति का समीकरण के कार्ड से बराबरी की टक्कर दी जा सके। ठीक है, यही हम चर्चा और संवाद करने की कोशिश करेंगे कि 2024 में बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी। क्या ये लड़ाई जाति बनाम धर्म होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।